हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। नॉलेज फॉर लाइफ ग्रुप में आपका हार्दिक स्वागत है। वेलकम। तो दोस्तों, प्रीवियस कुछ वीडियोस में हम जो अपना आरएसआर है, राजस्थान सर्विस रूल्स, उसका चैप्टर 4 में वेतन से संबंधित हम बातें कर रहे हैं। आगे स्टार्ट करने से पहले अभी तक यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मोटिवेटेड हमको चार्ज्ड बनाए रखने के लिए लाइक करें। तो दोस्तों, वेतन से संबंधित ये तीसरा वीडियो, तीसरा पेज, इसमें हम एक ये टीका टिप्पणी ले रहे हैं। ये कहना चाहता है कि राजस्थान जो सेवा नियम है उसके अंतर्गत परंतु तथा संशोधित वेतन मान नियम 2008 के नियम 21 के प्रावधानों के अनुसार 20/1/2006 और उसके बाद जो सीधी भर्ती के माध्यम से नियुक्त अधिकारी हैं उनको प्रोबेशन अवधि में नियत फिक्स पारिश्रमिक का भुगतान होगा। यानी अभी तक जो हो रहा था तब तो उनको फुल सैलरी मिल रही थी, फुल सैलरी। परंतु अब क्या होगा दोस्तों, अब जैसे ही यह नियम आ गया है 2006 के बाद वाला, उसके बाद में यह फिक्स्ड पारिश्रमिक का भुगतान होगा, यानी फिक्स्ड पर हो जाएगा। तो यह जो नियम जो पहले बना हुआ था तो यह प्रोबेशन प्रशिक्षणार्थियों पर प्रभावशील नहीं होगा। तो अभी तक ये अच्छा खासा प्रभावशील बना हुआ था। कौन सा नियम बना हुआ था प्रभावशील, कि जिसमें इनको फुल सैलरी मिल रही थी प्रोबेशन प्रशिक्षणार्थियों पर। प्रोबेशन तो था लेकिन सैलरी दोस्तों फुल मिल रही थी। ठीक है, तो उस प्रोबेशन प्रशिक्षणार्थियों पर जो फुल सैलरी वाला जो प्रभावशील था वो अब नहीं होगा। अब दोस्तों उनकी सैलरी कटेगी। ठीक है, तो इस तरह से यह प्रभावशील कम कर दिया गया है। प्रभावशील जो है वो ख़त्म कर दिया गया है। प्रभावशील कब था? जब सैलरी फुल मिल रही थी। यदि सेवा रहते हुए या बाद में या स्थायी नियुक्ति के बाद अधिकारी के पद से संबंधित विशेषज्ञता प्राप्त करने अथवा राज्य हित में किसी संस्थान में प्रशिक्षण के लिए भेज दिया जाए तो उस पर यह नियम लागू होता है। कौन सा नियम? यही प्रोबेशन वाला ही। फलस्वरूप वही वेतन और ग्रेड पे अवधि में प्राप्त करेगा जो प्रशिक्षण में वह नहीं आता। यदि प्रशिक्षण में नहीं आता तब भी उसको उतना ही मिलता, और प्रशिक्षण में आ गया है तब भी उसको उतना ही मिलेगा, प्राप्त करता रहता। कारण कि ऐसे प्रशिक्षण की अवधि को सभी प्रयोजनों के लिए कर्तव्य अवधि माना जाता है। तो कहने का अर्थ ये है कि दोस्तों यह है, इतनी इसने घुमा फिरा के बात कही है। इसका कंक्लूजन यही है कि कहीं भी प्रशिक्षण के लिए आए या न आए, सैलरी एज इट इज़ रहेगी, एज इट इज। नेक्स्ट है दोस्तों, यदि कोई जांच निर्देशन में लगा दिया गया है, जांच निर्देशन एक राज्य कर्मचारी है जो पाठ्यक्रम निर्देशन और इसमें इस तरह की कोई ड्यूटी पर मान लिया जा रहा है, पाठ्यक्रम से संबंधित है या जांच निर्देशन है। ठीक है, और उसमें यदि वह अपने कर्तव्य का निर्वाह कर रहा है और अपनी जो भी स्थापन नियुक्ति का वेतन प्राप्त कर रहा था, बहुत अच्छी बात है, उसे वही स्थापन वेतन प्राप्त करने की स्वीकृति दी जाएगी जिस पर वह कर्तव्य पर रहता है। तो पहले से यदि कोई कर्मचारी लगा हुआ है और फिर उसको पेपर बनाने के लिए 10-15 दिन पेपर सेटर के रूप में बोर्ड में नियुक्त कर दिया गया है, या किसी प्रकार का कोई KRP बनकर, कील रिसोर्स पर्सन KRP बनकर यदि वो चला जाए
या अन्य किसी तरीके से कर्तव्य कर रहा है तो भी उसको दोस्तों कर्तव्य के रूप में ही माना जाएगा, सैलरी वही मानी जाएगी। समय समय पर नियम 8 के अंतर्गत कर्तव्य के अतिरिक्त रूप से वह प्राप्त करता रहता तो समय समय पर तो वह वेतन स्वीकृत किया जाना आवश्यक नहीं है जिसे वह प्रशिक्षण जाने से पूर्व प्राप्त कर रहा है। तो यह एक विशेष कंडीशन यहाँ आ गई है कि राज्य कर्मचारी है, उसको ड्यूटी पर माना जाता है, कर्तव्य पर था, स्थापन नियुक्ति वेतन प्राप्त कर रहा था, उसे वही स्थापन प्राप्त करने की स्वीकृति दी जाएगी और कर्तव्य पर कर रहा था तो उसे स्थापन वेतन प्राप्त करने की स्वीकृति दी जानी चाहिए जिसे वह कर्तव्य पर रहता। कर्तव्य पर रहता तो समय समय पर नियम इसके अंतर्गत कर्तव्य के अतिरिक्त रूप से प्राप्त करता रहा तो उसे वह वेतन स्वीकृत किया जाना आवश्यक नहीं है जिसे वह प्रशिक्षण पर जाने से पूर्व प्राप्त कर रहा होगा। तो यदि प्रशिक्षण में जाने से पूर्व यदि जो भी वह प्राप्त कर रहा है उसको अतिरिक्त रूप से प्राप्त करता रहता, ये नियम 7-8 के अतिरिक्त कुछ इसमें माना गया है। एक दोस्तों छोटा सा प्रश्न उठाया गया था कि प्रशिक्षण में और पाठ्यक्रम में प्रतिनियुक्ति पर एक राज्य कर्मचारी किन किन परिस्थितियों में विशेष वेतन स्वीकृत किया जाए। तो मामले की जांच की गई और यह स्पष्ट किया गया कि कोई भी अधिकारी उन सेवाओं से संबंधित प्रशिक्षण के लिए जिस पर विशेष वेतन मिलता है कि समान सेवा हो, प्रतिनियुक्ति पर गया हो और उसे विशेष वेतन प्रशिक्षण काल में उसी पद का मिलेगा जिसे प्रशिक्षण जाने से पूर्व कार्य करते हुए प्राप्त कर रहा था। ठीक है, तो ये बात यहाँ स्पष्ट हो गई है कि जैसा विशेष वेतन वही मिलेगा जो उसको पहले कर्मचारी प्राप्त कर रहा था। जो मामले के उक्त अनुच्छेद 1 के अंतर्गत नहीं आते हैं परंतु ऐसे प्रशिक्षण किसी एक पद के लिए दिया जा रहा है जिस पर विशेष वेतन मिलेगा तो राज्य कर्मचारी को उस पद पर विशेष वेतन प्रशिक्षण काल में स्वीकृत किया जा सकता है। उक्त मामले में अनुच्छेद 1 और 2 के अंतर्गत नहीं आते, उन्हें प्रशिक्षण काल में साधारण रूप से विशेष वेतन स्वीकृत नहीं किया जाएगा। प्रशिक्षण काल में विशेष वेतन प्राप्त करने राज्य सरकार के विशिष्ट जो आदेश है, विशिष्ट आदेश है, इसकी आवश्यकता दोस्तों नितांत होगी। पूर्व मामले में निर्णय जो लिया जा चुका है उन्हें खोलने की आवश्यकता नहीं है। स्पष्टीकरण 2 विलोपित किया जा चुका है। निर्णय 3 में एक प्रश्न उठाया गया है कि प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में प्रतिनियुक्ति पर एक राज्य कर्मचारी है, वो नियम 25 के अंतर्गत किन विशेष परिस्थितियों में विशेष वेतन प्राप्त करेगा, इसकी यहाँ हम दोस्तों बात करते हैं। तो यह विशेष वेतन कब दिया जाएगा? यदि अधिकारी को ऐसे प्रशिक्षण के लिए भेजा जा रहा है जहाँ विशेष वेतन प्राप्त करने के लिए या समान पद पर कर्तव्यरत हुए पूर्ण कर रहा था। ऐसे प्रशिक्षण के पद के लिए दिया जा रहा है जिसे उसे प्रशिक्षण के लिए जाने से पूर्व अपने पद पर विशेष वेतन या उससे अधिक वेतन मिलने वाला हो। ये कुछ कंडीशन वहाँ दे रखी हो तो वह मिल जाता है। उपरोक्त अंकित मामलों में विशेष वेतन की स्वीकृति फिर भी मिल जाए बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये शर्तें दोस्तों फिर भी होंगी। यदि प्रशिक्षण प्रस्थान करने से पूर्व वह विशेष वेतन प्राप्त कर रहा है, यदि वह अधिकारी प्रशिक्षण पर नहीं जाता, वह उसी पद पर कार्य करता रहता जिससे उसने प्रशिक्षण के लिए प्रस्थान किया था,
तो वह एक ऐसे पद को धारण करता जो उसके समान वेतन श्रृंखला वाला होता या उससे अधिक होता जिस पर प्रशिक्षण जाने से पूर्व। तो ये सारा का सारा खेल दोस्तों, ये शर्तें इम्पोर्टेंट हैं कि प्रशिक्षण जाने से पूर्व ही यदि उसको विशेष वेतन प्राप्त मिल रहा है तो उसको आसानी से वह मिल जाएगा। तो ये तो एक कॉमन सेंस की बात है दोस्तों कि प्रशिक्षण से पूर्व ही विशेष वेतन प्राप्त कर रहा हो और प्रशिक्षण पर नहीं जाता, पद पर कार्य करता रहता, प्रशिक्षण के लिए प्रस्थान किया गया था, ऐसे पद को धारण समान वेतन श्रृंखला वाला हो या उससे अधिक हो। ठीक है, तो यह आपके हो जाता है। तो ये पेज नंबर आपके RSR का 47 है। इसी प्रकार दोस्तों हम RSR के पेज नंबर 48 की बात करें तो इसमें भी कुछ नियम छिपे हैं जिनको हम बात करते हैं। निर्णय संख्या 2, प्रश्न संख्या, प्रशिक्षण काल में राजस्थान सेवा नियम 7-8 के अंतर्गत जब एक राज्य कर्मचारी को ड्यूटी पर समझा जाता है तो क्या उसे क्षतिपूरक भत्ता स्वीकृत किया जाता है? कुछ समय में सरकार के विचाराधीन था, मामले की जांच कर ली गई है। जब तक अन्यथा कुछ नहीं होता है तब तक प्रशिक्षण काल में कर्तव्य के रूप में माना जाएगा। क्षतिपूरक भत्ता स्वीकार किया जाता है जिसे वह प्राप्त करता है, किंतु प्रशिक्षण पर प्रस्थान करने के कारण प्राप्त नहीं किया जाएगा, नहीं कर सके, बशर्ते कि उस प्रशिक्षण की अवधि दिनों से अधिक नहीं हो। प्रशिक्षण की अवधि दिनों, जो भी दिन है उससे अधिक नहीं रही हो। तो ये एक कंडीशन है दोस्तों सिंपल सी कि एक निर्णय लिया गया है और राजस्थान सेवा नियम 7-8 ख फेस्ट है, उसमें राज्य कर्मचारी ड्यूटी पर समझा जाता है, क्षतिपूरक भत्ता उसे दिया जाए या नहीं दिया जाए इसके लिए कुछ कहा तो नहीं गया है, लेकिन 7-8 ख 1 के अंतर्गत वह कर्तव्य माना जाता है और 1 के अंतर्गत उसे क्षतिपूर्वक भत्ता स्वीकार किया जाता है। लेकिन ये जो ख 1 है, यहाँ भी ये ख 1 है और कुछ मामले की जांच ही चल रही है, कुछ कहा नहीं जा रहा है। बस प्रशिक्षण प्राप्त करने के कारण वह प्राप्त करता, क्षतिपूर्वक भत्ता स्वीकार किया जाता है जिसे वह प्राप्त करता, किंतु प्रशिक्षण पर प्रस्थान करने के कारण चला गया और यदि चला जाता है वह प्रशिक्षण के कारण प्राप्त नहीं कर सका, प्रशिक्षण पर प्रस्थान करने के कारण वह प्राप्त नहीं कर सका, क्षतिपूरक भत्ता है। इसके लिए भी हम ध्यान आकर्षित कर सकते हैं। और निर्णय संख्या 2, वित्त विभाग के आदेश ध्यान आकर्षित किया जाता है कि प्रशिक्षण में कर्मचारियों की प्रतिनियुक्ति की स्वीकृति देने के लिए प्रमाण पत्र अभिलेखित करने का उल्लेख किया गया है। ठीक है दोस्तों, सभी जो भी प्रशासनिक विभाग है उनसे निवेदन है कि कोई भी अधिकारी प्रशिक्षण के लिए प्रतिनियुक्ति किया जाता है तो उसके लिए क्षतिपूर्ति भत्ता प्राप्त करता रहता दिया जा सकता है। और साथ ही साथ यह एक जो प्रमाण है 4 वाला तो विलोपित कर दिया, 5 वाला क्षतिपूर्वक भत्ता आहरित करने के लिए समस्त जो भी आदेश हैं वो दिए जाएंगे, अन्यथा प्रावधान नहीं है। सरकारी कर्मचारी के अधीन प्रशिक्षण काल में यह कर्तव्य पर माना जाता है और उक्त अवधि में कोई भी क्षतिपूर्वक भत्ता स्वीकृत किया जाएगा उसके लिए प्रशिक्षण में प्रस्थान के अलावा प्राप्त करता, परंतु शर्त यह है कि वो प्रशिक्षण पर चला गया है। क्षतिपूर्वक भत्ता स्वीकृत किया जाता है लेकिन प्रशिक्षण पर प्रस्थान करने के अलावा प्राप्त करता, परंतु शर्त यह है कि प्रशिक्षण पर चला गया हो। अब यह भी शर्त है कि किसी सक्षम प्राधिकारी को कर्मचारी को प्रशिक्षण में भेजने की शक्ति दी गई है और उसे एक प्रमाण पत्र ये इस तरह से लिया जाए, प्रमाणित किया जाता है कि श्री जो विभाग में इससे है इतने से इतने दिनांक के अधिक प्रतिनियुक्ति किए गए हैं, निम्न भत्ते प्राप्त करते यदि वह प्रशिक्षण पर रवाना नहीं होता।
परियोजना भत्ता और राजस्थान नहर परियोजना में मरुस्थल भत्ता। तो ये दो प्रकार के भत्ते हैं। यह निम्न भत्ते प्राप्त वह करता यदि प्रशिक्षण पर रवाना नहीं होता। तो प्रशिक्षण पर जाने के बाद तो यह भत्ते नहीं मिलते हैं, और यदि चला गया है निम्न भत्ते प्राप्त करते। तो इस तरह से दोस्तों यह कुछ भत्ते हैं, यह तभी प्राप्त होते हैं जब हम प्रशिक्षण पर रवाना नहीं होते हैं। तो आई होप दोस्तों ये आपको समझ में आया होगा कि क्या क्या ये टीका टिप्पणी है। तो मैं यही कहना चाहूँगा दोस्तों कि अभी तक यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और ज़्यादा से ज़्यादा आप यह वीडियो देखकर लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। स्वस्थ रहें, मस्त रहें।